नमस्कार जन टीम में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर पॉल्यूशन का शिकार हो रहा है एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के एनसीआर एरिया में भारी पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कई कारण हैं। वहां फैक्ट्रियां, चलता हुआ काम, गाड़ियों की से उड़ने वाली धुआं, पराली। लेकिन पराली को अब तक सबसे बड़ा पॉल्यूशन का कारण माना जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया उसमें पराली एक कारण है, उसके अलावा इंडस्ट्रीज भी हैं, व्हीकल पॉल्यूशन जो बन रहा है वो भी एक है कारण। बहुत सारे ऐसे हैं, मकान जो बनाते हैं वो जनरेटर्स हैं, ये कई ऐसे कारण मिलकर के। और वहां पे जब ठंड शुरू होती है यानी कि नमी के साथ में धूल और इस तरह के जो कण हैं वो पॉल्यूशन को ज्यादा बनाते हैं और उसी से गैस चैम्बर बनता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारों को जवाब देना है और पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लेकर के दिल्ली में बैठक भी हुई है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से कोई अधिकारी नहीं जुड़ पाया। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में जो स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, उनके अधिकारियों ने जुड़े हैं और वहां चर्चा भी की है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल अभी भी सियासत इस पे कर रहे हैं। वो उसके पाले में बॉल डाल रहा है, वो उसके पाले में बॉल डाल रहा है और महज एक बात आती है कि किसान की पराली की वजह से यह हो रहा है, ईंट भट्ठों की वजह से यह हो रहा है। वर्षों से हम इस गैस चैम्बर के हालात देख रहे हैं लेकिन कोई कदम उठाती सरकार अभी नजर नहीं आ रही है। अगर हम बात कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हमारे साथ इन पार्टियों के नेता हैं और एक दूसरे के बोल पाले में डाल रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठा पाए। हर बार यही हालात बनते हैं। हमें मालूम है कि जैसे ही अक्टूबर लास्ट या नवंबर के आसपास का वक्त आता है, दीपावली की बात कही जाती है लेकिन एनसीआर में इतने पटाखे नहीं फोड़े गए। उसके बावजूद भी इस वक्त हालत वहां जबरदस्त, एक खतरनाक मोड जो एक पैरामीटर है पॉल्यूशन का, उस मोड पे यानी कि 401 से 500 तक का जो आंकड़े आते हैं पॉल्यूशन के, उसको अति खतरनाक माना जाता है और उसी मोड पे एनसीआर के बड़े शहर हैं। तो चले, जनता सांस कहां लेगी? लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है, कोरोना से लोग बाहर निकले, अपने काम को जुटा रहे हैं और दूसरी तरफ एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। वो पॉल्यूशन एक कारण होगा। चले, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं, कांग्रेस से हमारे साथ विक्रम सिंह शेखावत जी हैं, भाजपा से राजेंद्र मीना जी हैं। मैं योगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आसपास के जो राज्य हैं उनकी वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है और इतना खतरनाक नहीं है। जवाब आप सभी को देना है। तो ऐसे में हर बार यही स्थिति होती है और हम उसी मोड़ पे आके खड़े होते हैं। कोई सॉल्यूशन तलाश पाते हैं या सुप्रीम कोर्ट ही राज्यों को इस बात का एहसास कराएगा कि सवालों का जवाब अपने खुद ने उसमें तलाश किया है। ये सत्य है कि पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर है, ये भी सत्य है कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। और सरकार किसी की भी हो और किसी स्टेट में हो, हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है कि अगर इस तरह की परिस्थिति होती है उसका निदान कैसे किया जाए, इसका मिलकर एक कलेक्टिव हल उसका निकालना चाहिए। जहां तक आप दिल्ली की बात करेंगे तो ये सत्य है कि पराली एक उसमें बहुत बड़ा कारण है, लेकिन ये भी सत्य है कि पराली के अलावा व्हीकल पॉल्यूशन, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें भी अपनी जगह कायम है। आज जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो हम वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन लगाने को तैयार हैं। लेकिन उस लॉकडाउन का फायदा तब मिलेगा क्योंकि दिल्ली सराउंडिंग हरियाणा भी है, दिल्ली के पास में पंजाब भी है, बाकी स्टेट भी है। अगर वहां पर वो सारी गतिविधियां होती रहे जिनसे पॉल्यूशन होता है, अगर दिल्ली को आप लॉकडाउन कर देंगे तो निस्संदेह उसका फायदा उतना नहीं चलेगा। दूसरा, क्योंकि हम पराली की लगातार बात करते हैं और ये सत्य है कि पराली एक उसमें कारण है, क्योंकि जब पराली जलती है किसानों के पास समाधान उसका है नहीं, वो जलाते हैं मजबूरी में, तो उसका धुआं वहां पर आता है और वो स्मोक को बढ़ाता है, बाकी कारणों के साथ वो उसको बढ़ाता है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट और कर देता हूं इसके अंदर, दिल्ली सरकार उसको कम करने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। दिल्ली सरकार ये सभी सरकारों का दावा है, ये सभी सरकारों का दावा है। मैं आपके साथ में विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, मैं वापस आ रहा हूं आपकी बात में। विक्रम जी, दिल्ली सरकार का दावा है कि वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा सजग है, जागरूक है। अब बात आपकी आती है राजस्थान का, चलिए बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन एनसीआर में बहरोड, कोटपुतली, अलवर, ये जो एरिया लगता है, विवाड़ी, ये तमाम जो एरिया है वो यहाँ का एरिया है। तो सरकार यहाँ को स्टेप उठा पा रही है? देखिए, जो पर्यावरण में जो ये प्रदूषण है ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है, न किसी की पार्टी के कारण है। लेकिन दिल्ली सरकार में केजरीवाल साहब दिखावा जरूर करते हैं
हमने पिछले सीजन में भी सुना था कि ऐसी मशीनें लगाई हैं जो हवा को साफ करेंगी। आज वो मशीनें किस हालात में है, कैसे काम कर रही हैं, किसी को पता नहीं है। ऑड नंबर्स वाली गाड़ियों का जो सिस्टम लागू किया था वो अभी लागू क्यों नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई है तभी सारे स्टेप उनको कोई क्यों याद आ रहे हैं? राजस्थान का बहुत कम हिस्सा है वो, उसके लिए राजस्थान की सरकार बिल्कुल कुछ कदम उठाने जाएगी तो भविष्य में आपको दिखेंगे। लेकिन मेन जो पार्ट है वो है, और किसानों के ऊपर ही सारा डालने की कोशिश की जा रही है। पराली हमेशा से जलती आई है, वह एक कारण हो सकता है और होगा जरूर निश्चित रूप से। उसका भी समाधान प्रचारित किया था केजरीवाल जी ने कि ऐसा केमिकल बना लिया गया, ऐसी मशीनें, ऐसा स्प्रे, वो अब वो सब कहाँ है? तो इस तरह से राजनीति करने का समय नहीं है। ये जो है सभी सरकारों को मिलके, गुलाटी साहब ने बिल्कुल सही कहा है और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है, सबको मिल बैठ के इसको समाधान करना चाहिए। वापस लौटूंगा आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, वापस आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में आपकी सरकार है, आप मतलब बीजेपी की सरकार है। हाँ बिल्कुल। तो एक जॉइंट एफर्ट्स की बात की जा रही है कि सब मिलकर के इसको कम करें, लेकिन कम नहीं होता। हर बार हम वहीं आके खड़े होते हैं, बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट आगाह करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सरकारें ऐसे कोई कदम उठा करके उसका एहसास नहीं करा पाती हैं, नजीर पेश नहीं कर पाती हैं कि जिसकी वजह से कहा जा सके कि हमने ये किया है। कोई जवाब नहीं होता है, डेट मांगी जाती है कि हम जवाब देंगे, अधिकारियों की बैठकें चलती। ये सारा नजारा तो पहले से ही होता है, उसके बावजूद क्यों इतनी सुस्ती होती है? योगेंद्र जी, ये वास्तव में पर्यावरण का जो प्रदूषण जितना हो रहा है इसकी चिंता का विषय है और ये सभी सरकारों को सोचना पड़ेगा, या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको मिलकर के और ये निश्चित बैठक करके और इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना। पॉल्यूशन का तो क्या विशेष, अब दिल्ली में जिस तरह लोग सही सांस नहीं ले पर घूमने भी जाते हैं तो भी उनको आज दिक्कतें होने लग जाती है सुबह घूमने के वक्त भी। तो इतना परेशान है लोग, दिल्ली के लोग भी और बाहर के भी मानते हैं, राजस्थान से भी। राजस्थान के तो चलो भिवाड़ी है, अपना ये बहरोड है, नीमराना है, इस बेल्ट में कुछ है दिल्ली जयपुर रोड पे। और इस पॉल्यूशन जो इंडस्ट्री लगी हुई है ज्यादातर, कुछ कोई नया, मैं तो यही कहना चाहूंगा सभी, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, केंद्र और राज्य सरकारों को मिलके कोई ना कोई, राज्य सरकारों के भी अच्छे सुझाव। किसने रोका हुआ, किसने राजेंद्र जी रोका हुआ किसने है? रोका हुआ किसने? हर बार सर्दी आती है, देखिए सुनिए, ये पॉलिटिकल सीजन की बात है सर, ये नेचुरल सीजन की बात है। हर बार दीपावली भी आती है, उसके बाद में आपके पराली जो जलाने की बात आती है वह भी आती है, ईंट भट्टे भी चलते हैं, घरों के काम भी चलते हैं पॉल्यूशन के लिए। सड़क पे चलने वाले व्हीकल्स जो हैं सबसे ज्यादा वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोग केवल किसान का कारण ढूंढ के बता देते हैं कि पराली से हो रहा है सब कुछ। नहीं, अभी तक जो जवाब आते रहे हैं वो ज्यादातर यही आए, वो एक कारण है। योगेंद्र जी देखो, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, इनको नहीं होने देंगे, इन पे परमिशन नहीं देंगे, ये जितने भी पटाखे और चलने वाली, ये रोकने की बात थी पहली बात। और दूसरी, केजरीवाल से उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारे सरकारों ने रोका है। उत्तर प्रदेश का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें? नहीं है ना, उनको भी रोकना। मैं ये कह रहा हूँ सरकारों की, कोई ना, सभी सरकारों को इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और जितना प्रदूषण हो रहा है ये चिंता का विषय है। डॉक्टर पंकज गुलाटी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वीडियो नहीं है लेकिन उनका ऑडियो हमारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, पॉलिटिकल बातें, सरकार के जवाब तलब, ये तो सब चलते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसे पॉल्यूशन में सरकार भी कहती है कि आप घर से मत निकलिए, क्या ध्यान क्या रखना होगा? क्योंकि जरूरी है, इंसान है, उसे काम के लिए भी जाना पड़ेगा। जब कोविड में लोग जाते थे तो पॉल्यूशन के दरमियान भी जाएंगे, उन्हें किस तरह की सावधानी बरते और इससे असर क्या हो सकता है? देखिए, अब इसमें ये चीजें सभी लोगों को पता है और हम सब लोग समझ रहे हैं, शायद इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं कि पॉल्यूशन से क्या नुकसान हो रहे हैं। पॉल्यूशन डेफिनेटली बच्चों की लंग ग्रोथ, जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनके लंग्स को ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। इवन एयर पोल्यूशन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए उनमें भी जेनेटिक डिफेक्ट पैदा करने के लिए। इसके अलावा जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके लंग्स को काफी परेशान कर सकता है। इसके अलावा जो डिजीज पर्सन है, जो लंग्स की क्रोनिक डिजीज से अफेक्टेड है, अस्थमा है, सीओपीडी है या आईएलडी है, उनमें इन चीजों का एग्जाजर्बेशन हो सकता है और उनकी लाइफ और ज्यादा बदतर बन सकती है।
सबसे बेहतर तरीका तो यही होगा इन सबसे बचने के लिए कि एयर पोल्यूशन को कम करें। डेफिनेटली उसके लिए एक पूरी सोसाइटी और एक सरकारों सबको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। ये सरकार वो सरकार ये करने से शायद कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सभी लोगों की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि पोल्यूशंस कम करने के लिए वो जो भी कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। दूसरी चीज इसमें सामने आती है कि पोल्यूशंस अगर है तो क्या करें। डेफिनेटली अगर पोल्यूशन से और आप अफेक्टेड एज ग्रुप में हैं तो बेहतर है कि आप इंडोर में रहें। जितना आप इंडोर रहेंगे, जितना आपको एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर कम होंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। गुलाटी साहब, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि कोविड जो है उसका पोस्ट कोविड इफेक्ट जो आ रहा है वो लंग्स को काफी प्रभावित कर रहा है बहुत सारे लोगों के। अभी कोरोना से बहुत सारे लोग निकले हैं उससे बाहर, तो ऐसे मरीजों के लिए जो जिनके कोविड हुआ है, लंग्स में इंफेक्शन आया, उनके लिए कुछ खतरनाक हो सकता है लेवल? डेफिनेटली अगर जिन पेशेंट्स के लंग डैमेज्ड हैं, बेसिकली जो पोस्ट कोविड इफेक्ट है, पोल्यूटेड रंग होंगे तो उनका एग्जैजर्बेशन, उनको सांस लेने में तकलीफ होना, वो बाकी लोगों से ज्यादा होने की संभावना रहती है। डॉक्टर साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं जैनित चौधरी जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं इस वक्त, तो सोशल वर्कर हैं और पोल्यूशन के लिए काम कर रही हैं एनसीआर में। जैनित जी, आपका स्वागत है। जैनित जी काफी बिजी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने रिक्वेस्ट की उनसे, काफी लंबे समय से वो एयर पोल्यूशन के लिए काम कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। जैनित जी, क्या लगता है सरकारों के कुछ प्रयास रंग ला रहे हैं वहां पे? Am I audible? जी हाँ जैनित जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पाए। अभी सर जो है, देखिए जो ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हैं और सिर्फ एक महीने को पोल्यूशन से रिलेट नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पर ये बढ़ जाता है, बट पोल्यूशन पूरे साल की एक समस्या है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, मैं नहीं कहूंगी कि सरकार बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एज ए सिटीजन ऑल्सो। और जो सरकार है, कोशिशें सभी कर रहे हैं, बट वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जी हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज सुन रहे हैं, हम आवाज सुन पा रहे हैं जी। जैनित जी, सवाल यह है कि अब तक की जो बातें निकल करके आती हैं उसमें एक ही बात कहे जाते हैं कि एनसीआर में ईंट भट्टे हैं, वहां पे चलने वाले जनरेटर और पराली एक बड़ा कारण। लेकिन अभी जो निकल करके आ रहे हैं, सरकार ने खुद ने अपना एफिडेविट दिया है, जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ कहा है कि मैक्सिमम जो पॉल्यूशन का में कंट्रीब्यूशन है वो आपके व्हीकल्स का है जो वहां पे चलते हैं एनसीआर में या दिल्ली के आसपास के एरिया में। दिल्ली में जो चलते हैं, बत्ती पे जो गाड़ियां रुकती हैं उनसे पॉल्यूशन जाता है। हम आरसी देखते हैं फिटनेस के वक्त, और फिटनेस चेक के नाम पे जो आपको मालूम है कि क्या हालात हैं, ये कोई नहीं देखता है कि हाँ इसका पॉल्यूशन रेट कितना है, क्या पॉल्यूशन है, ये सड़क पे चलने लायक वाहन है भी कि नहीं है। अब तो डीजल पेट्रोल में कोई अंतर भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुराने व्हीकल से हर व्यक्ति सोचता है कि मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैंने अपना व्हीकल लिया है तो उसका एंजॉय पूरा करूंगा। हर आदमी की बस की भी नहीं है कि हर दीपावली पर नया वाहन खरीद सके। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिन पर आपको लगता है कि सरकारें गंभीर हैं? देखिए, अभी ऑलमोस्ट 2 महीने पहले हरियाणा सरकार ने ई व्हीकल की पॉलिसी ये लोग लेकर आए हैं, जिसमें हमारे गांव में जो है हाफ ऑफ द एरिया को डीजल सीएनजी वाले जो ऑटोज थे उनको बंद करके ई ऑटोज चलाए। लेकिन उसमें अपने कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जिसके पास पहले से सीएनजी वाला ऑटो है, अब वो उस एरिया में नहीं जा सकता है जहां पर ओनली ई व्हीकल्स अलाउड हैं। तो मतलब जब आप एक पॉलिसी लेके आते हैं तो उस पे ग्राउंड रियलिटी पे हमारा पहले काम करना जरूरी होता है कि जो आदमी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे एक ऑटो चलाने वाला है, अब हर आदमी ऑटो में ट्रेवल नहीं करता है, जैसा कि आपने कहा। डेफिनेटली यहाँ पर एनसीआर में, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, यहाँ पर एनसीआर में हर घर में 2-2 4-4 गाड़ियां आपको मिल जाएंगी। और जो मैंने पहले कहा था कि पूरे साल का पोल्यूशन जो है वो 1 महीने का मुद्दा नहीं है, ये पूरे साल का मुद्दा है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास व्हीकल्स का जो एमिशन है वो हमारा सबसे मतलब बहुत ज्यादा है एनसीआर में। तो अगर हम ई व्हीकल्स की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो हमारा पिछले सारे व्हीकल्स को हमें कैसे उसको कन्वर्ट करना है,
किस पॉपुलेशन को हमें टारगेट करना है और कनेक्टिविटी हमें कैसे देनी होगी। हम रोड तो ई व्हीकल, हम बात करते हैं ई व्हीकल चला लेंगे, हम लोगों ने एक सड़क डिसाइड कर दी, लेकिन उस सड़क से 200 मीटर दूर अगर किसी को जाना है और वहां पर अगर ई व्हीकल अलाउड नहीं है तो कैसे चलेगा, वहां पर वो ट्रांजिशन कैसे होगा। ऐसे में आपके ऑटो वाले स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। जब ऑटो वालों से बात करो, वो कहते हैं कि मैडम हम कैसे एक जोन में अलाउड है दूसरे में अलाउड नहीं है, तो हम लोग कैसे ट्रांजिट करेंगे, हम एक कस्टमर को कैसे नहीं बिठाएंगे कि आपको जोन 1 में जाना है और जोन 2 में नहीं जाना है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो शायद एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे या वहां तक वो उस तरह की उतनी ग्राउंड रियलिटी नहीं जा पाती है, या कहीं ना कहीं हमारे सोच अच्छी है, सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, बट ग्राउंड रियलिटी बदल नहीं पा रही है। इसके अलावा मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। इस वेस्ट भी बहुत ज्यादा जलना शुरू हो जाता है, हम प्लास्टिक जलाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ठंड का मौसम आ गया है, हम ईंधन जलाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे कारण मिलकर ये महीना और ये 3 महीने हमारे जो है ना पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं एक बार जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे, हाल ही में जब विकसित राष्ट्रों के साथ ग्रुप्स की एक मीटिंग हुई है जिसमें पॉल्यूशन को लेकर के दुनिया ने ये कहूं कि चिंता जताई है, लेकिन चिंता जताई है उसको फॉलो कोई नहीं करना चाहता। यही बड़ी बात है कि आज पॉल्यूशन जिस पोजीशन में पहुंचा है, हम महज एक सैंपल की बात कर रहे हैं एनसीआर की, हालात पूरी दुनिया में इसी तरह के हैं और लापरवाही सबसे बड़ी वजह है इसमें, चाहे सरकारी स्तर पे हो, पब्लिक के स्तर पर हो। और जब तक हम उससे बाहर नहीं आएंगे तब तक इसी तरह के गैस चैम्बर्स का आपको सामना करना पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि डॉक्टर गुलाटी ने भी कहा कि केवल बात वर्तमान की मत सोचिए, भविष्य यानी कि जो गर्भ में शिशु पल रहा है वो भी पॉल्यूशन की चपेट में, हमें इसका अंदाजा लगाना चाहिए। तो महज एक बहस नहीं, इस पे गौर फरमान करना चाहिए और जब तक हम गौर नहीं करेंगे तब तक इस हालात से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट निर्देश देंगे, सरकारें उसके बाद में जागेंगी, एफिडेविट्स देंगी, लेकिन उससे हल निकलेगा नहीं। अदालत भी आपको आगाह कर सकती है, उसको आपको फॉलो करना है। और अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा डुलमुल रवैये से ही, तो मुझे लगता है कि रियल में हम एक गैस चैम्बर में ही पड़ते रहेंगे, जिसको कहें कि हम सड़ते रहेंगे और इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।